बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है कि जी आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोग के लिए विंटर स्पेशल में ऑथेंटिक कश्मीरी चाय की रेसिपी को लेकर आई हूँ विदाउट एनी आर्टिफिशियल फूड कलर। आज हम इसको बनाएंगे। शादियों में ये कश्मीरी चाय बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन इसको बनाना थोड़ा सा जो है ना लोग समझते हैं मुश्किल काम है। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाना सिखाऊंगी। तो चलें टाइम को वेस्ट के बगैर इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हमने ले लिए यहाँ पर 2 कप भर के पानी, ठीक है। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले शामिल करेंगे, वो बता देती हूँ। 2 अदद दालचीनी के स्टिक्स हैं, छोटी-छोटी सी ली हैं। 3 अदद लौंगे हैं, 2 अदद हरी वाली इलायचियाँ हैं। इसके जो मुँह है ना मैंने खोल दिया था, ताकि दानों का जो फ्लेवर है वो खुलकर आ सके, खुशबू खुलकर आ सके। 2 अदद बादियान के फूल ले लिए मैंने। ये सारे मसाले आप इसके अंदर शामिल करेंगे। ये 2 कप कहवे के अंदर मसाले शामिल कर रही हूँ। इन केस आप कहवे की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने मसालों की क्वांटिटी को कम करना है या फिर बढ़ा देना है, ठीक है। यहाँ पर जब इस तरीके से बबल्स आने लगेंगे पानी के अंदर, तब हमने इसके अंदर शामिल कर देनी जी कश्मीरी चाय की पत्ती। ये इजीली आपको किसी भी सुपर स्टोर से मिल जाती है या फिर पंसारी की शॉप से इजीली मिल जाती है। अक्सर लोग क्या करते हैं, कश्मीरी चाय की पत्ती को जो है ना नहीं इस्तेमाल करते, वो टी बैग इस्तेमाल कर लेते हैं ग्रीन टी वाले, या फिर जो है रेडीमेड जो पाउचेस मिल रहे हैं ना आजकल, वो इस्तेमाल करते हैं। तो इतना आर्टिफिशियल फूड कलर डाल देते हैं कि कश्मीरी चाय के बजाय वो दूध रूह अफ़ज़ा लगने लग जाता है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे ना, बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन के तैयार होगी। बस आपने पत्ती यही वाली इस्तेमाल करनी है, हरे-हरे पत्ते वाली, ठीक है? काले-काले पत्ते होते हैं ना अक्सर, वो इस्तेमाल मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि वो अवॉइड करें, इस्तेमाल ना करें, ठीक है? इस तरीके से जो है ना आपने पत्ते वाली जो है ना अच्छे फ्रेश पत्ते वाली जो है ना पत्ती इस्तेमाल करनी है। तभी आपकी चाय का जो कलर वो बहुत ही खूबसूरत निखर कर और निकल कर आएगा, ठीक है जी? 2 खाने के चम्मच पत्ती शामिल कर दी 2 कप चाय के अंदर, ठीक? अब आपने इसको क्या करना है, अच्छे तरीके से जो है ना मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करना है। और कुकिंग टाइम के दौरान आपने एक काम लाज़मी करना है कि मुसलसल इस तरीके से आपने छानना है। अभी आप कैवे का कलर चेक कर रहे हैं, हल्का-हल्का जो है ना ग्रीन या लाइट ब्राउन की तरफ जा रहा है। आपकी आँखों के सामने हल्के-हल्के करके जैसे ये पकती रहेगी, कलर खुद ब खुद चेंज करती रहेगी और कैसे इसका कलर खूबसूरत निखर कर आएगा, उसका जो तरीका है वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही परफेक्ट वे में बन के तैयार होगी। बस 2 से 3 मिनट लगेंगे और हल्के-हल्के करके जो कहवा है ना वो रिड्यूस होना स्टार्ट कर देगा। मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, 2 कप कहवे को इतना पकाना है कि ये 1 कप कहवे के बराबर रह जाए, ठीक है? यहाँ पे हल्के-हल्के करके देखिए पकता रहेगा, कलर खुद ब खुद चेंज होता रहेगा। इतना पकाना है कि 2 कप कहवा रिड्यूस होकर सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 कप के बराबर रह जाए। जब 1 कप के बराबर रह जाएगा, तब आपने क्या करना है, इसके अंदर जी हम शामिल करेंगे बेकिंग सोडा। 1/4 टीस्पून के बराबर हमने शामिल करना है बेकिंग सोडा, ठीक है? यही शामिल करना है आपने, जो पकौड़ों वगैरह के हम इस अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ये डालते ही ना एकदम से जो है ना ये उछलने लगेगी, उबलने लगेगी। आपने फ्लेम को मीडियम टू हाई के बीच में ही रखना है, थोड़ा-सा कंट्रोल कीजिएगा और इस तरीके से चमचा चलाएँगे, तो ये खुद ब खुद जो झाग है वो बैठने लगेगा और आपका जो बर्तन वगैरह है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। इस दौरान भी आपने ये डालने के फ़ौरन बाद जो है ना इसके अंदर इस तरीके से चमचा चलाना है और इसको उछालते रहना है। उछालने का प्रोसेस जी लाज़मी करना है, जैसे आप बाज़ार में देखते होंगे ना, सॉरी ढाबे वगैरह पे देखते होंगे या पठान की चाय जब वो लोग बनाते हैं तो उछालते लाज़मी है। उछालने से जो इसके अंदर कलर चेंज होता है ना, वो बहुत ही बेहतरीन सा निकल कर आता है और टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन सा आता है। तो देखिए इस दौरान आपने कलर चेंज होते हुए आपके सामने देखा, पहले हल्का सा लाइट ब्राउन था, अब हल्की-हल्की करके जैसे-जैसे ये पकता जा रहा है, डार्क की तरफ आते जा रहा है। खुद ब खुद ये पकता रहेगा और खुद ब खुद इसका कलर इतनी खूबसूरत से जो है ना डार्क की तरफ जाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएँगे कि विदाउट एनी आर्टिफिशियल फूड कलर ये इतनी बेहतरीन सी चाय बन के तैयार होगी, ठीक है जी? तो यहाँ पर देखिए उछलते-उछलते जो है ना हल्का-सा यहाँ पर जब 1 कप के बराबर रह जाएगा ना, तब आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो है ना गेम चेंजर वाला आपने क्या काम करना है। जब आपको इत्मीनान हो जाए कि ये 1 कप के बराबर रह गया, इनके अगर आप 3 कप बना रहे हैं तो आपने इतना पकाना है कि रिड्यूस होकर ये 1.5 के बराबर रह जाए। 3 कप अगर बना रहे हैं, ठीक है? और 1 कप बना रहे हैं तो इतना रिड्यूस करना है कि आधे कप के बराबर रह जाए, ठीक है? तो यहाँ पर इस दौरान देखिए मुसलसल उछालते रहेंगे तो आप इसका कलर चेक कर लीजिए, कितने हल्के-हल्के करके पकते-पकते जो है ना लाइट ब्राउन के बजाय वो जो ओरिजिनल जो हमारी देसी वाली चाय होती है ना, उसके कहवे के कलर के बराबर ये आ रहा है, ठीक है जी? तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जब इस कलर के अंदर आ जाए ये वाला कहवा, तब आपने जो है ना देखिए इस तरीके से जब ये वाला कलर आ जाए ना, तब आपने फ्लेम को लो करना है और इसके अंदर आपने शामिल कर देना है 1 कप भर के ठंडा बर्फ वाला पानी। 2 कप कहवा अगर बना रहे हैं तो 1 कप आपने पानी रिड्यूस किया, वापस इसके अंदर 1 कप भर के बर्फ वाला पानी आप शामिल करेंगे। और 3 कप कहवा बना रहे हैं तो रिड्यूस करेंगे 1.5 इसके अंदर कप को और फिर 1.5 कप के बराबर ही ठंडा बर्फीला पानी इसके अंदर शामिल करेंगे। जैसे पानी आप शामिल करेंगे ना, इसका फ़ौर से टेम्परेचर चेंज होगा और इसको पकने में, वापस उबालने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। फिर से आपने इसको इतना उबालना है कि ये
कहवा जो है ना पकते-पकते 1 कप के बराबर रह जाए। यहाँ पर देखिए हल्के-हल्के करके ये पकता रहेगा और हल्के-हल्के पिंक की तरफ जो है ना कलर इसका जाता रहेगा। पिंक थोड़ी जब चाय के अंदर डालेंगे तब आएगा। अब ये थोड़ा-सा मरून कलर की तरफ आएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है? हाई फ्लेम पर, मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही सारा का सारा कुकिंग प्रोसेस करना है। 2 से 3 मिनट आपने पकाना है ताकि वो रिड्यूस होके वापस कहवा 1 कप के बराबर रह जाए। उसके बाद आपने फ्लेम को ऑफ करना है और इस कहवे को आप निकाल लेंगे। अच्छा जी, इस कहवे को आप स्टोर करके रख सकते हैं। मज़े की बात ये है कि ये नहीं कि आपने एक दफ़ा बनाया, वन टाइम चाय बनाई है, हमारी जो नॉर्मल चाय होती है उस तरीके से नहीं। इस कहवे की अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। 2 से 3 दिन तक ईज़िली फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखें और जब आपका दिल चाहे इसको बना के आप एन्जॉय कर सकते हैं। बस 2 से 3 दिन तक ही आप रख सकते हैं, उसी के अंदर आपने जो इसको कंज़्यूम कर लेना है, इससे ज़्यादा मत रखिएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इस कहवे को आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये भी तरीका हम देख लेते हैं। कहवा आप स्टोर करके रख रख सकते हैं, जब दिल चाहे बना सकते हैं, लेकिन बनाना कैसे, ये तरीका आपको मैं अभी बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 कप लिया फुल फैट फुल क्रीम मिल्क को। इसके अंदर शामिल करूँगी कि मैं 2 टीस्पून शुगर को। जो कश्मीरी चाय होती है ना, उसके अंदर शुगर थोड़ी कम क्वांटिटी के अंदर लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑथेंटिक जो चाय होती है उसके अंदर तो चीनी इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। लेकिन मैं क्योंकि कराची साइड का बता रही हूँ, तो लोग तो फीकी चाय बिल्कुल पी ही नहीं सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने चीनी हल्की-सी डाल दी है, बहुत ही लाइट सा मीठा जो है मैंने इसके अंदर शामिल किया है और इसके अंदर हल्के-हल्के करके जितना आपको कहवा इस्तेमाल करना है, जब तक आपको लगे कि ये परफेक्ट कलर आ गया है, उसके अकॉर्डिंग आप कहवा ऐड करते रहिएगा और इसका कलर चेक करते रहिएगा, ठीक है? मुझे यहाँ पर लग रहा था कि थोड़ा-सा हल्का कलर है, तो मैंने इसके थोड़ा-सा कहवा और डाला है और पकने के दौरान ही जो है ना, आपने इसके अंदर थोड़े-से शामिल कर देने जी ड्राई फ्रूट्स को। मैंने यहाँ पर पिस्ता, बादाम और पीनट्स का इस्तेमाल किया। आप जितनी क्वांटिटी में डालना चाहते हैं, डाल सकते हैं। ज़्यादा मैं नहीं डालती, वरना क्या होता है कि ये जो है ना अपना ऑयल रिड्यूस करते हैं, तो चाय के अंदर ऊपर से एक ऑयल सी जो है ना लेयर आ जाती है, तो वो मुझे एक्चुअली पसंद नहीं है, ठीक है? आप डाल सकते हैं। अच्छा जी, ऑथेंटिक जो चाय वो लोग पीते हैं ना, उसके अंदर वो सॉल्ट का इस्तेमाल भी करते हैं, तो आप सॉल्ट भी डाल सकते हैं। शादियों के अंदर जो कराची साइड में मिलती हैं, उसके अंदर तो बिल्कुल भी सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं होता, वो शदीद मीठी-सी होती है। लेकिन बाकी जो एक्चुअल लोग पीते हैं ना कश्मीरी चाय, वो थोड़ी-सी सॉल्टी होती है, तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा सॉल्ट का टच देंगे, तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। मैंने क्योंकि फैमिली के लिए बनाई थी और उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं कि थोड़ी-सी जो है ना नमकीन चाय हो, तो इसलिए मैंने सॉल्ट को यहाँ पर अवॉइड किया है। आप डाल सकते हैं, उससे फ्लेवर तबाही किस्म का आएगा। बस इसको आपने एक दफ़ा ना इतना उबाल देना है कि हाई फ्लेम पर जो है ना ऊपर तक उबाल इसका है, फिर फ्लेम को लो कर देना है और फिर आपने इसको जो है सर्व करना है। अगर आप जो है फुल फैट फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फ्रेश मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं इन केस, तो आपने इसको थोड़ा-सा इतना पकाना है कि वो थिक हो जाए, ठीक है? क्योंकि कश्मीरी चाय जो एक्चुअली होती है ना, वो थिक ही पसंद की जाती है, या फिर आप इसको पाउडर मिल्क के साथ भी बना सकते हैं, तब भी ये बहुत ही बेहतरीन से बन के तैयार हुई है। बस हमारी चाय यहाँ पे मज़ेदार सी बन के तैयार हो गई है। इसको आप सर्व कीजिए, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स और डालिए और एन्जॉय कीजिए। सर्दियों में ना ये चाय बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और शादियों वगैरह के अंदर जो है ना, तो ये इतनी ज़्यादा फ़ेमस है कि सर्दियाँ जिनकी भी शादी सर्दियों में होती है ना, तो ये चाय तो मेन्यू के अंदर लाज़मी होती है। तो इस तरीके से, और लोग जो समझते हैं कि बहुत ही फैंसी सी चाय, एक्चुअली फैंसी होती है क्योंकि टाइम काफ़ी लगता है इसको बनाने में, पर टेस्ट इसका इतना तबाही सा होता है कि ऐसा लगता है कि अब मेहनत वसूल हो गई। बस इस चाय की रेसिपी को ज़रा ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि कैसी बन के तैयार हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन से बन के तैयार होगी। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।